अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो कल का लेक्चर था आप लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम, कोई इशू, जो जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो ताकि वो सबको फैसिलिटेट हो सके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस वक्त कर लें, कि फिर अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। That is clear, sir, at my part. चलिए ठीक है, बस इस आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, today's lecture is about open VPN या VPN connections. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एज यू नो के सेटअप किया जाता है किसी भी फायरवॉल पे, ताकि आप अपने यूज़र्स जो ऑन इंटरनेट हैं या एक्सटर्नल नेटवर्क पे हैं और वो आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप VPN एक सिक्योर तरीका है जो आप क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू वो आपके फायरवॉल से अथेंटिकेट होते हैं और नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लोकल नेटवर्क पे कोई MIS बना हुआ है जिसको आप लोकली ही एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका एक्सेस मिल सकता है। या कोई वेब सर्वर इस तरह से है कि जो आप डायरेक्टली वेब पे रखना ना चाहें, सिर्फ उसका एक्सेस उन लोगों के पास होना चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो और बाहर से उसको वो एक्सेस करके काम करना चाहें। तो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की रिक्वायरमेंट में आप VPN क्रिएट करते हैं ताकि लोग बाहर से इजीली और सिक्योरली आपके नेटवर्क से कनेक्ट हों और रिसोर्सेज यूज़ कर सकें। अब दो तरह की VPN की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक है साइट टू साइट रिमोट एक्सेस और एक है एंड यूज़र रिमोट एक्सेस। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। साइट टू साइट बेसिकली आपके अगर दो कंपनीज के दो ऑफिसेज हैं और आप चाहते हैं कि ओवर द इंटरनेट आप उसको एक्सेस कर रहे हैं रिसोर्सेज को, लेकिन सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं pfSense में सर्वर्स VPN के, जो एक दूसरे का प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर होता है, और उसके दोनों के दरमियान में आप VPN टनल क्रिएट करते हैं और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उस VPN के थ्रू होती है, इनक्रिप्टेड होती है, ताकि बाहर का कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके और वो सिक्योर तरीके से आप अपना काम कर सकें। सेकंड वन जो है वो जो मोस्टली यूज़ होती है ज़्यादातर कंपनीज़ में, कि उनके एक ही कंपनी है, एक ही ऑफिस है और वहाँ पे फायरवॉल pfSense इंस्टॉल है और आप अपने यूज़र्स को बाहर से एक्सेस देना चाहते हैं कि वो इंडिविजुअल यूज़र VPN के थ्रू आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सके। तो ये बेसिकली दो मेथड्स हैं जो VPN क्रिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हम इसका जो है अपने pfSense मशीन पे चलते हैं ताकि उसको हम एक्सेस करें और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देख सकें। ओके जी, देखते हैं ये ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। अच्छा जी, ऑलरेडी लॉगिन है। अच्छा, कल जो एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल जो वो यूज़र हमने क्रिएट किए थे लेकिन वो कैप्टिव पोर्टल पे एक्सेस नहीं हो रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि हमने जो यूज़र क्रिएट किया था उसको हमने कोई प्रिविलेज नहीं दी थी। इवन कैप्टिव पोर्टल यूज़ की भी प्रिविलेज नहीं दी गई थी, इसलिए वो एक्सेस डिनाइड दे रहा था। तो मैंने कहा उसको भी क्लियर कर दूं, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। यहाँ पे जब आप यूज़र्स की सेटिंग्स में आते हैं और प्रिविलेजेस असाइन करते हैं, सॉरी, ये, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ये देखें मैंने टेस्ट करने के लिए ये दिया था, तो प्रिविलेज क्या दी गई है कैप्टिव पोर्टल की सर्विसेज में कि लॉगिन अलाउ किया हुआ था। तो जब कल हमने ये यूज़र बनाया था उसमें ये चीज़ हमने उसको
यानी एक्सेस नहीं दिया था, तो इसलिए वो बार बार हमें एक्सेस डिनाइड दे रहा था। वाउचर सही चल रहे थे, बाकी सब कुछ सही चल रहा था यूज़र, तो वो इस वजह से था। ये आप जब यूज़र क्रिएट करेंगे और कैप्टिव पोर्टल में उसको अलाउ करना होगा, तो सिंपली ऐड करके यहाँ पे जो प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे है कैप्टिव पोर्टल। अच्छा, अभी तो चूंकि वो उधर सेलेक्टेड है, यहाँ पे शायद शो नहीं करेगा सर्विसेज, बल्कि ये है, ये कैप्टिव पोर्टल, तो इन ये सर्विसेज में है। और वो एनी हाउ यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल या जो भी राइट्स आप असाइन करना चाहें वो आप इसमें असाइन कर सकते हैं, तब भी वो काम करेगा, अदरवाइज वो आपको डेफिनेटली एक्सेस डिनाइड देगा। तो ये कल एक चीज़ रह गई थी, तो मैंने कहा इसको भी क्लियर कर दिया जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वीपीएन पे। वीपीएन के लिए वीपीएन मेन्यू में आएंगे और ओपन वीपीएन जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। वीपीएन के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कह लें आप, वो यूज़ होते हैं। मोस्ट कॉमन यूज़ जो है वो ओपन वीपीएन का है, और उसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इसी के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से वीपीएन हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें एक सर्वर हमारे पास टैब है, एक क्लाइंट टैब है, एक क्लाइंट स्पेसिफिक ओवरराइड्स है और एक विजिट है। इनिशियल या बिगिनर्स के लिए, या कह लें कि इवन इंटरमीडिएट भी जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसके लिए विजिट जो है मेरे ख्याल में सबसे ऐसा वो है जो आसानी के साथ हम वो कर सकते हैं। सॉरी, ये एक हमारे डिस्कनेक्ट आई थिंक हो गए थे, उसको मैंने एक्सेस दे रहा था। तो यहाँ पे हम सेटअप स्टार्ट करते हैं विजिट इसका ओपन वीपीएन का। ठीक है, यहाँ पे जब आप आएंगे तो सबसे पहले टाइप ऑफ सर्वर, कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए सर्वर कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे कल आपको मैंने बताया था, हमारे पास एफसेंस में 2-3 तरह के सर्वर्स हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो लोकल एक्सेस है, जो इसका अपना यूज़र डेटाबेस है, या आपने एलडैप कॉन्फ़िगर किया हो, या आपने रेडियस कॉन्फ़िगर किया हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़र मैनेजर में जाके करनी थी, अगर वहाँ पे आपने ऑलरेडी की है तो वो यहाँ पे शो होगा। वो यहाँ पे आप लेट से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो फिर उसकी ऑथेंटिकेशन यूज़ होगी। अभी के लिए मैं इसको लोकल यूज़र एक्सेस कर देता हूँ, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं यूज़र और क्लाइंट को सर्वर से ऑथेंटिकेट कराने के, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। सबसे पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं, उसका कोई डिस्क्रिप्टिव नाम दे देंगे, और बाकी इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, देना चाहें दे सकते हैं, ऑप्शनल है, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट कर दें, ऐड न्यू सीए कर दें। सीए आपका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्रिएट हो गई। उसके बाद आप उस सर्वर के लिए, उस वीपीएन के लिए सर्टिफिकेट एक क्रिएट करते हैं। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट एक नाम दे दिया, ओपन वीपीएन सर्ट। ठीक है, कोई भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपको याद हो कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है। इसमें भी उसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको नेक्स्ट कर दें। तो क्रिएट न्यू सर्टिफिकेट, तो वो एक सर्टिफिकेट पहले अथॉरिटी उसने क्रिएट की है, और उसके बाद उस अथॉरिटी में एक सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब ये ओपन वीपीएन की सेटिंग आ गई, नाम दे दिया कोई भी, प्रोटोकॉल किस पे ये चलेगा। ठीक है, इंटरफेस नॉर्मली वैन ही होता है, क्योंकि आप उस इंटरफेस को पे वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र आके क्लाइंट उसको एक्सेस करता है, तो वो डेफिनेटली आपका वैन इंटरफेस होगा। या फिर आपके अगर कोई और इंटरफेस है जिस पे आप इसको देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली वैन जो इंटरफेस होता है वही होता है। बाकी इसकी वीपीएन की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, अगर फॉर सिक्योरिटी पर्पस या किसी और रीज़न की वजह से आप इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मैन्युअली कोई पोर्ट दे के उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये
कीज़ और क्रिप्टोग्राफिक सेटिंग्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं हम उसी को सेलेक्ट करते हैं, इसमें चेंज करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास टनल सेटिंग। टनल सेटिंग बेसिकली वीपीएन की वो सेटिंग है जो उसके नेटवर्क की हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पे टनल नेटवर्क, यहाँ पे वो नेटवर्क हम डिफाइन करेंगे जब वीपीएन क्लाइंट जब इस नेटवर्क को कनेक्ट करेगा तो जो आईपी एड्रेसेस वगैरह उसको असाइंड होंगे वो वाला नेटवर्क। ये नेटवर्क आप अपने एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल इंटरफेस पे जो नेटवर्क है उससे अलग रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो वैन इंटरफेस है उसका आईपी है 192.168.101.52, वो एक अलग सबनेट है। और जबकि हमारा जो लोकल नेटवर्क है वो 192.168.1.1 है, ये अलग है। इन दोनों के अलावा आपने एक तीसरा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करना है या मेंशन करना है जिस जो वीपीएन क्लाइंट के लिए होगा और उसी में से वीपीएन क्लाइंट को आईपीज असाइन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अभी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको आपने इस फॉर्मेट में डिफाइन करना है कि नेटवर्क कौन सा है और सबनेट उसका कौन सा है। लेट्स से अगर आप ये इसको ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये आप एक आईपी को असाइन कर रहे हैं और उसके साथ सबनेट दे रहे हैं, तो ये इस तरह से काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा। आपने फुल नेटवर्क असाइन करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है सबनेट के साथ। तो एक चीज़ ये हो गई यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी कंकरेंट कनेक्शंस अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज और कोई इसमें डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं हम उसी पे जाएंगे, कोई चेंजेस वगैरह करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लाइंट के हवाले से सेटिंग है, कुछ एडवांस सेटिंग है, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जो ज़रूरी पॉइंट्स या चेंजेस थी वो हमने कर ली, बाकी हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब ये स्टेप पे हमें कहता है कि ये सेटिंग तो हो गई, लेकिन इसके लिए फायरवॉल में रूल्स क्रिएट करने होंगे। अभी नॉर्मली अगर मैं इसको रूल्स में आपको दिखाऊं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, अभी आप ये देखें, एक फ्लोटिंग ऑप्शन है, एक वैन है, एक लैन है। इसमें ओपन वीपीएन का या कोई वीपीएन से रिलेटेड हमारे पास कोई रूल नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको ऑप्शंस दे देंगे कि हमारे लिए खुद से रूल्स क्रिएट कर दो, तो वो वहाँ पे रूल हमारे पास फायरवॉल में क्रिएट कर देगा ये विज़ार्ड। तो इसको हमने फायरवॉल का रूल भी और ओपन वीपीएन का रूल भी ऑटोमेटिकली जो उसमें ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट कर दिया है और इसको हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब ये कह रहे हैं फिनिश, कंग्रेचुलेशन, जो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये बेसिक सर्वर की सेटिंग हो गई। अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है, वो क्लाइंट जिसके थ्रू यूज़र इस सर्वर को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, उसके लिए ये है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लगइन्स या सॉफ्टवेयर एडिशनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेज मैनेजर में। वहाँ पे आपने जाना है और ओपन वीपीएन का जो क्लाइंट एक्सपोर्ट पैकेज है वो सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सिर्फ आपको एक नज़र दिखा दूंगा। यहाँ पे आ जाएं पैकेज मैनेजर में, बल्कि इसको न्यू विंडो में खोलते हैं ताकि हमारी सेटिंग यहाँ से वो ना हो। यहाँ पे इस पे अवेलेबल पैकेजेस पे आप करेंगे, वो ऑनलाइन जाएगा और एक लिस्ट जो है वो सर्च करेगा। अब ये देखें, ये वो पैकेजेस प्लगइन हैं जो इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं। इसमें मैं सिंपली सर्च करता हूँ ओपन वीपीएन और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो जो इंस्टॉल पैकेजेस है उसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जो पैकेज है ये हमारे पास इस तरह से इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे शो हो जाता है। और इसको करना ज़रूरी है क्योंकि
इसी की बेस पे आप वो क्लाइंट्स डाउनलोड करके अपने यूज़र्स को देंगे, वो अपने पास इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो ये एक स्टेप है पैकेजेस के हवाले से, वो क्लाइंट के हवाले से कि जो आपने करना है ताकि आपको वो कर सके। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है यूज़र मैनेजर। यूज़र मैनेजर में जाके हमने यूज़र्स क्रिएट करने हैं फॉर वीपीएन। सिंपली आप यूज़र मैनेजर में आ जाएंगे, यूज़र्स में आ जाएंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपली ये है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ VPN यूज़र 1। ठीक है, इसका पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, इसको VPN यूज़र 1 इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन डेटा का देना चाहिए। अच्छा, और सॉरी, ये हमने अभी फिनिश नहीं किया ताकि इसकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये हमारा जो VPN की सेटिंग थी वो हमने फिनिश कर दी। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि फायरवॉल रूल्स में अगर हम जाएं तो ये देखें ओपन VPN के रूल्स बन गए। ठीक है, ये ओपन VPN का ये रूल भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। नॉर्मली एक ही रूल बनता है, लेकिन चूंकि मैं टेस्टिंग पहले कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम अगर इसमें है तो मैं चेक कर सकूं, तो इसलिए मल्टीपल रूल्स बने हुए हैं। और एक टैब ये ऑलरेडी आपके पास और भी आ गई है, और उसमें भी देखें VPN के मल्टीपल रूल्स बने, क्योंकि मैं इस पर टेस्टिंग कर रहा था। तो इस तरह ये एक रूल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और एक रूल वैन में आपके पास ओपन VPN का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया। आप इसके बाद जाएंगे पैकेज मैनेजर में। पैकेज मैनेजर में जाके ओपन VPN क्लाइंट एक्सपोर्ट पैकेज वो इंस्टॉल करेंगे ताकि एंड यूज़र को आप वो प्रोवाइड कर सकें, जिसके थ्रू वो VPN कनेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यूज़र मैनेजर में। यहाँ पे चले गए तो VPN के लिए हम क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से मैं दे देता हूँ VPN यूज़र 1। वन दे देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारे जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्टिफिकेट्स हैं जो उस विज़िट के दौरान हमने क्रिएट किए हैं वो अवेलेबल नहीं थे। ये वो कीज़ होती हैं, वो इंक्रिप्शन कीज़ होती हैं जो सर्वर और क्लाइंट के बिटवीन इंक्रिप्शन के लिए काम आती हैं, तो उसके लिए हम ये क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ आ जाएगी जो आप पुट कर सकते हैं। ज़्यादा तो इसमें नहीं, इसमें आप मैं इस तरह से ये नाम दे देता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट क्रिएट हो रहा है वो VPN यूज़र 1 के लिए। तो हर यूज़र का अपना एक सर्टिफिकेट क्रिएट होगा जो ऑथेंटिकेशन के काम आएगा। नेक्स्ट, बस इसमें और कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यूज़र हमारे पास बन गया। अब हम जाते हैं पैकेजेस, जो मैं यूज़र्स के पैकेजेस की बात कर रहा था। VPN में चले जाएं, ओपन VPN में आ जाएं। यहाँ पे ये क्लाइंट एक्सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स है, लेकिन नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो ठीक होती हैं। चेंजेस डिपेंड करता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अब ये होस्ट नेम रेजोल्यूशन के लिए मैं IP एड्रेस ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे होस्ट नेम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अनलेस कि आप डायनामिक DNS यूज़ करते हुए कोई डोमेन नेम या होस्ट नेम क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू यूज़र्स को एक्सेस करवाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपली आपके पास स्टैटिक IP है, या हमारी इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे मैंने
वीएम में सारा सेटअप किया हुआ है, तो हमारे पास आईपी तो उसकी फिक्स है, उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे अब अगर आ जाएं तो ये ओपन वीपीएन क्लाइंट्स, अब ये सर्टिफिकेट के बेस पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इस यूज़र जो वीपीएन यूज़र 1 हमने क्रिएट किया था उसके लिए वो सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि वो जिस इन्वायरमेंट में भी है उस इन्वायरमेंट का पैकेज अपने पास डाउनलोड करेगा और उसके थ्रू वीपीएन को कनेक्ट कर सकेगा। अब जैसे इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस भी है, बंडल कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, विंडोज़ के इंस्टॉलर भी हैं, उसके प्रीवियस वर्जन भी है, इसी तरह मैक और विंडोज़ के कुछ और विस्कोसिटी कोई चीज़ है, आई डोंट नो, तो उसके भी पैकेजेस हैं। तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने पास डाउनलोड करेंगे और यूज़र को वो पैकेज या वो सॉफ्टवेयर देंगे, वीपीएन क्लाइंट देंगे, जिसके थ्रू वो उसको कनेक्ट कर सकेगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी उनकी वेबसाइट्स के एड्रेस है जहाँ से आप ये क्लाइंट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ इस तरह से है कि इनमें से कोई उसमें यूज़ नहीं हो सकता, तो वो फिर आप कम्युनिटी क्लाइंट और ओपन वीपीएन फॉर एंड्रॉयड और गूगल प्ले पे और आईओएस के प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, तो सब मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए कि कोई भी क्लाइंट यूज़ करते हुए आप pfSense का वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि वीपीएन क्लाइंट जो हमारा है वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है उसकी, लेकिन उसको एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड उसका करके पैकेज उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसके लिए तरीका ये किया था कि इसका जो एक्सटर्नल इंटरफेस है pfSense का, उसको जो है मैंने एक्सेस दिया था ताकि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकूं और पैकेज इंस्टॉल कर सकूं, क्योंकि वीएम की कॉन्फ़िगरेशन में लोकली जिस सिस्टम से मैं उसको एक्सेस कर रहा था वहाँ से पॉसिबल नहीं था मेरे लिए इंस्टॉल करना और चेक करना। तो ये मैं यहाँ से इसको इसके एक्सटर्नल इंटरफेस के थ्रू अब इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ, ओपन वीपीएन पे और क्लाइंट एक्सपोर्ट पे, और यहाँ से आके आप जो भी वर्जन है विंडोज़ का आप उस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ये चूँकि ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ था मेरी इस यूज़र की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो मैं अभी इसको दोबारा भी कर लेता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसमें चले, ये तो सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने का तरीका है वही है, लेकिन चले मैं इसको कर ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको रिमूव करके और दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉलेशन आ जाएगी। क्लाइंट जो आपका वीपीएन का है वो एक्सेस जब उसने करना है तो वही क्लाइंट वो पहले अपने पास इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट सेटअप जो चलेगा, ये उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये उसमें इंपोर्ट करने के लिए चलता है, सेकंड के लिए चलेगा। और ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अभी आप देखें तो यहाँ पे इसका
ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अब ये यूज़र नेम जो ऑलरेडी है, आई थिंक मुझसे क्लिक हो गया, वो यूज़र नेम पासवर्ड दे के आप इंटर करेंगे तो ये आपका, ये देखें कनेक्ट हो गया। सम राउट्स वर नॉट सक्सेसफुली एडेड। चलिए ये एरर्स फिर देख लेंगे कि क्या है, बट बहरहाल ये क्लाइंट एंड से, ये क्लाइंट आपका जो है वीपीएन का वो कनेक्ट हो गया है। और अभी इसकी आप व्यू में जाके उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस में आए और ओपन वीपीएन में, तो ये देखें जी, एक वीपीएन का क्लाइंट हमारा कनेक्ट हो गया है। एड्रेस ये है उसका, वर्चुअल उसको जो आईपी मिला है वो ये है, ठीक है, और ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके सिस्टम पे कितने वीपीएन के थ्रू क्लाइंट्स कनेक्ट हैं। जहाँ तक ये एरर, एक मिनट, इसको एक और चीज़ भी है वो मैं चेक कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, चलिए कॉन्फ़िगरेशन तो खैर ठीक है। बहरहाल तो इससे क्या हुआ कि हमने इस मशीन के थ्रू उसके एक्सटर्नल नेटवर्क पे जो उसका इंटरफेस है उसको हमने डिफ़ाइन किया था वीपीएन के लिए, और उसको कॉन्फ़िगर किया है। और क्लाइंट से जो सिस्टम है, जिस यूज़र से उसने एक्सेस करना है, तो वो यहाँ से हमने उसमें इंस्टॉल किया और यहाँ से उसको कनेक्ट किया, तो ये सक्सेसफुली हमारे कनेक्ट हो गया है उसके साथ। ये जो राउट्स वगैरह का एरर दे रहा है ये मैं देख लूँगा कि किस वजह से है, लेकिन ये है कि इस वक्त ये कनेक्ट हो चुका है और वहाँ पे आपको उसकी इंटरफेस में उसकी डिटेल भी शो कर रहा है कि ये कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा वीपीएन का सेटअप था कि जिस तरह से आप वीपीएन क्रिएट करते हैं, सेटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं pfSense में, और क्लाइंट इस तरह से उसके पास एक वीपीएन क्लाइंट आ जाता है यूज़र के पास, और उसमें वो जब अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, तो वो एक्सटर्नल नेटवर्क पे अगर आईपी की बेस पे है, अगर डोमेन नेम या होस्ट नेम की बेस पे है, तो वो जब आप ये पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें आईपी की जगह फिर वो होस्ट नेम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट होता है, तो फिर वो उस पे अटेम्प्ट करता है लॉगिन करने की। तो ये हमारा वो था वीपीएन का। इस तरह से आप वीपीएन क्रिएट करके और नेटवर्क को एक्सेस दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये लोकल नेटवर्क्स जो ये मेंशन किया गया है, इसका मतलब ये, सॉरी, ये देखें यहाँ पे भी अब थोड़ी सी गलती है, क्योंकि हमने नेटवर्क मेंशन करना है, यहाँ पे मैंने होस्ट मेंशन किया हुआ है। ये इस वजह से आई थिंक वो राउट का जो है वो एरर दे रहा था। इसको सेव करते हैं। तो ये दोबारा आपका जो वीपीएन है, वो चूँकि सर्विसेज रीस्टार्ट हो गई हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी ये दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा है कनेक्ट होने की। अभी ये देखें, ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया और इसने कोई एरर भी नहीं दिया, ठीक है। वो जो पहले एरर था, सम राउट्स वर नॉट एडेड, वो। अब इसका फ़ायदा या फंक्शन क्या है? ये बेसिकली आपके जो लोकल नेटवर्क है उसको राउट असाइन करता है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते इसमें, ये यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वीपीएन क्लाइंट कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन आपके लोकल नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकेगा। आपके लोकल नेटवर्क पे जो मशीन है उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब इसकी मिसाल मैं, इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दे देता हूँ कि अभी ये हमारा कनेक्ट हो गया है और हम, ये जो मशीन है इस pfSense के एक्सटर्नल साइट पे है, ठीक है।
अब भी इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो क्लाइंट यानी ये वाले जो एक्सटर्नल साइट पे है, इसमें जो क्लाइंट मशीन थी विंडोज़ 10 की, जिसके थ्रू हम PFSense को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वो उसके लोकल नेटवर्क पे है और उसका आईपी था आई थिंक, एक मिनट वो देख लेते हैं वो क्या है। इसका आईपी है 101। तो अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ, पिंग करूँ, तो ये अभी पिंग नहीं होगा, यानी ये हमारा VPN कनेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली हम एक्चुअल ये जो मशीन है ये दूसरे सबनेट में है, इसके एक्सटर्नल पे है 192.168.101 या 100 के नेटवर्क पे है, तो वो इसको तो एक्सेस नहीं कर सकता। लिहाजा अगर मैं अभी VPN कनेक्ट कर देता हूँ, अब VPN कनेक्ट होने के बाद राउट क्रिएट हो जाएगा और ये देखें उस नेटवर्क की जो लोकल नेटवर्क है उसका हमें एक्सेस मिल गया है और ये उसको अब पिंग कर रहा है, क्योंकि हमने PFSense में इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की थी कि लोकल नेटवर्क का एक्सेस भी अलाउ करें, क्योंकि आपके पास लोकल नेटवर्क पे मशीनें होंगी, कोई सर्वर्स होंगे, कुछ और होगा जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो इस वक्त इस तरह से यहाँ पे आप डिफ़ाइन उस नेटवर्क को करेंगे तब भी पॉसिबल होगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूँ या जैसे उसमें एरर था, मसला था, तो वो उसको एक्सेस नहीं हो पा रहा था और उसमें राउट्स का एरर दे रहा था, तो उस सूरत में आप अपने लोकल नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में टनल की सेटिंग्स में आपको ये देना ज़रूरी होता है अगर आप अपने लोकल नेटवर्क को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। और अगर सिंपली आपका कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बस सिर्फ आपका यूज़र PFSense से अथेंटिकेट हो जाए VPN पे, तो ये नेटवर्क की सेटिंग यहाँ से आप रिमूव कर देते हैं। अभी अगर मैं ये देखें, ये पिंग ऑलरेडी चल रही है, ये PFSense के एक्सटर्नल साइट पे है और हमने VPN कनेक्ट किया हुआ है PFSense की मशीन के साथ। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिस्कनेक्ट, तो वो राउट हमारा जो था वो ख़त्म हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे उस नेटवर्क का एक्सेस हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो वो जो हम एक सिस्टम को पिंग लगाई थी वो पिंग जो है अब ड्रॉप हो गई है। तो ये VPN का सारा सेटअप था। इस तरह से आप VPN की सेटिंग क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जी, आपका ये आई थिंक मीरवाइज कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि सर फॉर एग्जांपल मैं अफगानिस्तान से एक्सेस करता हूँ या और जगह से, इसके लिए पब्लिक आईपी ज़रूरी है कि PFSense में WAN के लिए चाहिए या उसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट काम करता है? नहीं नहीं, ये देखिए थोड़ा सा सवाल है। अच्छा, देखिए दो चीज़ें आपने मिक्स कर दी हैं। सर्टिफिकेट बेसिकली एंड यूज़र और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंक्रिप्शन के लिए वो सर्टिफिकेशन और उसकी कीज़ यूज़ होती हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। एक्सेस किसको करना है वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में अगर पब्लिक आईपी, लाइव आईपी अवेलेबल है और आप उसी को यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। या उस आईपी के अगेंस्ट आपने किसी भी होस्टिंग कंपनी से डोमेन नेम एक परचेज किया हुआ है और आप उसके थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आपने यानी लोकल नेटवर्क पे तो वो आईपी दे दी जो आपकी है और डोमेन नेम को उसके साथ बाइंड कर दिया, तो आप डोमेन नेम के थ्रू भी उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो किसको एक्सेस करना, वो एड्रेस कहाँ पे है, फिर एड्रेस के बाद दूसरी चीज़ आती है जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, जो लैंग्वेज है, जो इस बात को इंश्योर करती है कि ये इंक्रिप्शन ठीक है, कोई बीच में हैक तो नहीं हो रही, एंड टू एंड की जो कीज़ हैं वो सही हैं या नहीं, वो सर्टिफिकेट्स की बात है। सर्टिफिकेट्स इज़ समथिंग एल्स और जो डोमेन नेम या आईपी का एक्सेस है वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा सवाल ये है सर, इसमें लिमिटेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल 200 यूज़र या लिमिट तो नहीं है, कितने यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं? ये देखें इसमें, यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन जो है कंकरेंट कनेक्शंस का,
यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट अलाउड टू कंकरेंट कि कितने यूज़र आप अलाउ करते हैं कि कितने वीपीएन पे एक वक्त में कनेक्ट हो सके। क्योंकि नॉर्मली इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास जो सर्वर है वो इससे ज़्यादा यानी इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन के साथ ना हो और वो ज़्यादा जो बैंडविड्थ थ्रूपुट है उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, या उसका सीपीयू प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा ना हो, इवन रैम ज़्यादा ना हो। तो वो उस चीज़ों को सामने रखते हुए आप यहाँ पे अगर इसको लिमिट करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप 2 यूज़र, 4 यूज़र, 5 यूज़र, 10, 15, 20 वो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है सर, ठीक है सर। जी, और कोई अगर क्वेश्चन है तो कर लें कि फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गई वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें दूसरी हमारे पास जो आती है कॉन्फ़िगरेशन वो साइट टू साइट है। साइट टू साइट बेसिकली जो आपको शुरू में भी बताया कि दो कंपनीज़ के मुख्तलिफ कंपनीज़ के आप इन एक ही कंपनी के मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हों और आपस में वो वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होना चाह रहे हैं सिक्योरली, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि हमारे पास दूसरा सर्वर एज सच नहीं है ताकि वो उसको हम टेस्ट वेस्ट कर सकें। जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको इसमें सिर्फ बता दूंगा। यहाँ पे उसी तरह सर्वर का नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे सर्वर मोड है, पीयर टू पीयर है, रिमोट एक्सेस है, किस तरह से है। नॉर्मली पीयर टू पीयर जो है हम यूज़ करते हैं शेयर्ड की हम एक ही जनरेट करते हैं और दोनों सर्वर्स में उसको ऐड करके और उसकी आपस में ऑथेंटिकेशन करवा के और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इंटरफेस डेफिनेटली वही वैन का है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ओपन वीपीएन की जो पोर्ट है वो 1194 की जगह 95 यूज़ होते हैं ताकि सर्वर टू सर्वर। और इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें सॉरी अच्छा, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड शेयर की, ये खुद ब खुद एक शेयर की जनरेट कर देगा जिसको हम कॉपी अपने पास करेंगे और जो दूसरा सर्वर है उसमें भी जब ये हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें जो की होगी उसमें वो उसको पेस्ट कर देंगे। तो जो इनक्रिप्शन की या कीज़ की आपस में इनकी ऑथेंटिकेशन है वो उस कीज़ के ज़रिए होगी। और इसी तरह इसमें टनल की वही सेटिंग आ गई। आप रिमोट ये यहाँ पे वैसे तो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन ये है कि टनल का जो नेटवर्क है वो आपने वो नेटवर्क देना है जो आपके प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर दोनों के इंटरफेसेस जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेसेस है उसके अलावा होगा, क्योंकि ये आपस की कम्युनिकेशन के लिए अलग से एक नेटवर्क क्रिएट होता है टनल में। तो उसके लिए ये चीज़ आपने ज़रूरी जहन में रखनी है कि अगर लेट्स से आपका एक प्राइमरी सर्वर जो है उसका लोकल लेन है 192.168.1.1 या 1.0 का नेटवर्क है और एक्सटर्नल नेटवर्क है लेट्स से 192.168.137.0 का नेटवर्क है। इसी तरह जो सेकेंडरी है वहाँ पे 172.168.1 कुछ इस तरह का है। तो वो चारों जो नेटवर्क हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्वर्स को मिला के उसके अलावा एक पांचवा नेटवर्क सबनेट आपने यहाँ पे डिफाइन करना है ताकि वो टनल जो है जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या कोई इस तरह का इशू इसमें ना आए। अभी इसमें उसी तरह है कि आईपी रिमोट नेटवर्क जो है जो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। दूसरे सर्वर में इसका मेंशन करेंगे, इस सर्वर में उसका मेंशन करेंगे। बाकी बेसिक सेटिंग वही है, कंकरेंट कनेक्शन आप कितने अलाउ करना चाहते हैं। फिर ये पिंग की सेटिंग है, कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं और सिंपली इसको आप सेव कर देंगे। अब ये देखिए, ये दूसरा हमारे पास सेटिंग हो गई पीयर टू पीयर शेयर्ड की। अब दोबारा जब हम इसमें जाएंगे तो ये शेयर्ड की इसने जनरेट कर दी है। ये सारी की सारी आपने जो की है कॉपी कर लेनी है
और जो दूसरा सर्वर आप इसी तरह क्रिएट करेंगे उसमें भी ये शेयर की उसमें भी ऑटोमेटिकली जनरेट हुई होगी, लेकिन उसको आपने रिमूव करके ये वाली की उसमें डाल देंगे तो दोनों की कम्युनिकेशन इस शेयर की बेस पे आपस में होगी। और उसमें अब जैसे इस सर्वर में रिमोट सर्वर की सेटिंग्स आपने कॉन्फ़िगर की हैं, तो जो रिमोट सर्वर है उसमें इसकी आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोनों सर्वर के जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो फिर जाके आप स्टेटस में भी देख सकते हैं, जैसे हमने रिमोट यूज़र की स्टेटस चेक किया था कि कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, तो इस सर्वर्स की भी फिर आप उसमें देख सकते हैं। अब चूँकि इस वक्त मेरे पास दूसरा सर्वर है नहीं, वरना वो भी हम चेक कर लेते, लेकिन जो बेसिक सेटिंग्स है या मेन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो यही हैं कि आपने नेटवर्क की सेटिंग देनी है, शेयर्ड की जो है वो इसमें एक से जनरेट करके दूसरे में पेस्ट करनी है, और आईपीस की सेटिंग करनी है नेटवर्क की, और दो सर्वर्स आपस में वीपीएन पे कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी जो है साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन है pfSense पे। ओके जी, आज के लिए आज का जो टॉपिक थे वो वीपीएन से हवाले से थे। मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल में आज का लेक्चर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि जितना टाइम गुजरता जा रहा है चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। तो अगर अभी भी कोई आपको इशू है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये है कि अभी जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है मैं आप लोगों को ये इसकी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके कल वाली भी और सारी रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव पे शेयर करके और आपको मैं सेंड करता हूँ, ताकि आप लोगों के पास हो, बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकें सेटिंग के दौरान। बट इसमें मेन चीज़ यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं आएगी, आप लोग एक बार ट्राई नहीं करेंगे, आपको इसका आइडिया नहीं होगा सिर्फ सुनने से। जी सर मेरा एक सवाल है सर जी, आज मैंने रियल कंप्यूटर में सोन इंस्टॉल किया, मैनुअली जो आईपी जब मैंने कनेक्ट किया तो इंटरनेट इसमें काम करता है, लेकिन जब डीसीपी ऑन होता है तो डीसीपी जो 192.168.1 वाला डीएनएस भी लेते हैं। जब डीएनएस वो लेते 88 वाला तो फिर इंटरनेट काम नहीं करता है। अगर थोड़ा सा डीसीपी में एक ब्रीफ मुझे नोट दे कि किस तरह होता है डीसीपी में। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं ना। पहले तो ये है कि pfSense का डिफ़ॉल्ट लेन जो है आपने वो क्या रखा है। अगर वो सेम सबनेट है जो आपको कि एक्सटर्नल नेटवर्क को भी DHCP से मिल रहा है तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा। पहली चीज़ तो ये है, इस चीज़ को देख लें। बाकी DHCP का इसमें कोई कंसर्न है नहीं। ये तो DHCP तो ऐसा है कि वो आपके जो pfSense है उससे कोई दूसरा यूज़र उसको अगर IP ना मिल रहा हो तब की बात है, वो फिर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। तो अगर आपके सर pfSense आईपी मिलता है लेकिन नेट इसमें काम नहीं करते। जब वो आईपी मैनुअल सेटिंग वो करेंगे तो मैनुअल में जो 88 डीएनएस होता है तो काम करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आईपी देते हैं pfSense और डीसीपी सर्वर तो इसमें इंटरनेट काम नहीं होता है। खैर ये इस तरह तो मुझे आइडिया नहीं हो सकता अनलेस कि ये मेरे सामने हो, उसको एक्सेस करके चेक किया जाए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की है। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन का भी मसला हो सकता है, क्योंकि DHCP में अभी इतने टाइम में आपने देखा हमने DHCP में कोई काम नहीं किया, लेकिन जो यूज़र क्लाइंट है जिस मशीन से इसका इंटरफेस में एक्सेस करता हूँ वो DHCP से उसको आईपी मिला हुआ है और वो काम भी करता है। इवन उसके ऊपर इंटरनेट भी चलता है, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब इस तरह से तो मुझे आइडिया नहीं हो सकता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, अनलेस कि मैं उसको खुद देखूं, चेक करूं, एक्सेस करूं, तो मैं भी कि मैं उसमें आपको कोई हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है सर, ठीक है। कल मैं प्रैक्टिस करूंगा, कोई मसला हो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलें, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।